हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा है कि हम पूरी रात गाड़ी ड्राइव करते हुए किस तरह से अजमेर शरीफ के होटल रूम तक रीच हो गए दोपहर 12 बजे तक। फिर रूम में ही हमने खाना मंगवा लिया था, तो लंच हो गया था और हम सो गए। तो एक आध घंटे के बाद जैसे ही मेरी आंख खुली तो भयानक आवाज़ आ रही थी बाहर, हवाओं की आंधी जैसी एकदम। और हमारी रूम के बाजू में ही कंस्ट्रक्शन चालू था, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें गिर के टूटने की आवाज़ आई। तो ये सब शोर आवाज़ें सुनकर सबकी आंख तो ऑलरेडी खुल गई थी और होटल के रिसेप्शन के सामने ही हमारी गाड़ी पार्क करवाए थे। तो गाड़ी को देखने के लिए सबसे पहले नीचे उतरे, जाकर देखे कि कहीं इतनी तेज़ हवाओं में गाड़ी को कुछ डैमेज तो नहीं हो गया, कोई चीज़ आके टकरा तो नहीं गई। और मैं जैन को बोल के भेजी थी कि बाहर का माहौल क्या है, कैसा लग रहा है, थोड़ी वीडियो भी कैप्चर करके लेके आना। तो उसने गाड़ी को सबसे पहले चेक किया और साथ में बाहर का भी कुछ वीडियो कैप्चर करके लाया है, आप देख सकते हो। बाहर तेज़ हवा की वजह से बहुत सारी धूल ही धूल हो गई थी, पूरी धुंध छा गई थी। फिर थोड़ी देर तक कुछ बूंदाबांदी हुई और फिर हम निकल गए दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए असर के टाइम से। हमारी रीगल होटल से एकदम स्ट्रेट वे से जा रहे हैं दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए। हमने जो होटल रूम ऑनलाइन बुक करवाई थी गाड़ी पार्किंग के लिए, तो वो दरगाह से थोड़ी डिस्टेंस पे थी और दरगाह तक पहुंचने के लिए हमने रिक्शा कर लिया था, जो कि आपने देखा है। और होटल वालों की तरफ से ही हमारे लिए दरगाह के खादिम आए थे हमें लेके जाने के लिए और पूरी दरगाह की ज़ियारत कराने के लिए। तो यहाँ से देख सकते हो आप, एकदम सामने दरगाह शरीफ नज़र आ रही है और ये खादिम है दरगाह के, हमें साथ में लेके जा रहे हैं ये ज़ियारत के लिए। ये जो लड़का है ये दरगाह की तरफ से आए थे खादिम, होटल में हमारा बहुत देर तक इंतज़ार किए, फिर हमको लेके गए दरगाह के अंदर तक। वहाँ जाके एक दूसरे बड़े खादिम से मिलाए, फिर उन्होंने सारी ज़ियारतें कराई, हर एक जगह के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। तो ये सारी हमारी दरगाह शरीफ की ज़ियारत इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ ज़ियारत करना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हमारे साथ बने रहिए। और अगर हमारे पिछले एपिसोड्स आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि हम किस तरह से मुंबई से अजमेर शरीफ तक बाई रोड पहुंचे हैं। अगर आपको दरगाह के पास में ही होटल चाहिए तो दरगाह की पूरी गली दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट में होटल्स ही होटल्स मिल जाएंगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ आके भी रूम ले सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग टाइप की रूम्स भी आपको मिल जाएंगी, जिस तरह की सहूलत आपको चाहिए उस तरह की। बस अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ी पार्क करने के लिए आपको दरगाह की गली छोड़ के बाहर निकल के जाके पार्क करके आना पड़ेगा। लेकिन दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपके साथ बुजुर्ग लोग आ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे ही दरगाह है। इससे पहले जितने भी टाइम हम दरगाह की ज़ियारत के लिए आए हैं तो इसी दरगाह गली में रूम्स लिया करते थे और काफ़ी अच्छी रहती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूम्स मिली हैं अभी तक की। तो और हमारे चैनल पे एक और वीडियो भी आपको मिल जाएगी अजमेर व्लॉग की, उसमें भी आप देख सकते हो हमारी रूम कितनी प्यारी थी और इसी गली में हमने बुक की थी। और यहाँ पे ये लोगों की भीड़ आप देख सकते हो, साल के पूरे महीने इसी तरह से अकीदतमंद हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। तो दरगाह का गेट सामने नज़र आ गया है, तो यहाँ गेट के अंदर बिल्कुल भी चप्पल लेके नहीं जा सकते हैं। गेट की सीढ़ियों से पहले पहले ही सबके जूते चप्पल उतार के फूलों की दुकान में रख देना होता है, जो दरगाह के पहले मिलती हैं। और फिर सीधा हमें इन खादिम के पास लेकर आए और इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से हमें ज़ियारत कराई पूरी दरगाह की।
तो यहाँ से हमें फूलों की चादर या कपड़े की चादर लेनी होती है। और फिर दरगाह पर सलामी पेश करने के लिए खादिम हमें लेके अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर लेके जाएंगे। और लेडीज़ को हैंडल करने बिठाने के लिए लेडी खादिमा होती हैं, इन्होंने हमें बैठने की जगह दिखाई। इधर बैठना है, इधर बैठ जाओ, कान लग जाएगा, इधर बैठ जाओ। सामने आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जैन असर की नमाज के फ़ौरन बाद यहाँ पे फातिहा और बहुत अच्छी दुआ होती है, तो उसके लिए यहाँ असर की नमाज के फ़ौरन बाद सारी भीड़ जमा हो जाती है ताकि दुआएं ख़ास में शामिल हो सके। और ख्वाजा गरीबुन नवाज की नज़र करम यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं सब पे ज़रूर होती है। और फीमेल्स को, लेडीज़ को कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आदमियों की भीड़ में टकराते हुए घुस के बेहयाई से जाके दुआएं ख़ास में शामिल होने की। यहाँ खादिमा की हेल्प से आप आराम से सेपरेटली बैठ भी सकते हो और अपनी नमाज़ें भी अदा कर सकते हो। तो आप कोशिश करें जब भी यहाँ पे आएँ तो खादिम बुक करवा लें। आपको अगर सुकून की ज़ियारत करनी है बिना किसी परेशानी के तो आप ज़रूर से खादिम को बुक करवा लें। आप जिस भी होटल में रुक रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई खादिम का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर होगा, उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लेके बुक करवा लें और आसानी से इस तरह से आप भी ज़ियारत कर सकते हो। पूरी कंप्लीट गाइडेंस के साथ बहुत अच्छी ज़ियारत कराएंगे और इनकी कोई खास फीस नहीं होती है। आप अपनी खुशी से समझकर जो भी हदिया देते हैं वो ले लेते हैं। और अगर आपकी कोई खाना खिलाने की नियाज है तो एक रिजनेबल अमाउंट ये लेते हैं और उसमें बेहतरीन खाना तैयार करवा के बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ नियाज फातिहा भी करा देते हैं। और नियाज का खाना भी अकीदतमंदों में बहुत अच्छे से तकसीम करवा देते हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हो मज़ार पाक के बिल्कुल सामने आगे की सफ में मेरे शौहर और बेटा खड़े होकर मगरिब की नमाज अदा किए। और यहाँ लेडीज़ के ग्रुप में मैं और मेरी बेटी भी आराम से नमाज अदा करके जो भी हमारी दुआएं हाजतें थी सुकून से हमने यहीं पे मांगी और फिर हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ गए। आप देख सकते हो लेडीज़ के लिए अलग ही ग्रुप और स्पेस होता है और अक्सर लोग क्या करते हैं ऐसे ही भीड़ में जेंट्स के साथ घुस भी जाते हैं और बहुत सारी बेहुरमती करते हैं। और ऐसे ना समझ जाहिल लोगों की वजह से कुछ वीडियोस भी वायरल हो गई हैं और लोग देखने वाले समझते हैं कि दरगाह पे जाने वाले जाहिल होते हैं। तो किसी बात पर भी आप बिना देखे जाने समझे जजमेंट ना करें, क्योंकि असली हकीकत कुछ और होती है और आप अनजाने में कुछ और समझ के अपने कमेंट्स पास कर देते हो और गुनहगार भी हो जाते हो। इसलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए दिखा रही हूँ ये सारी डिटेल। ख्वाजा गरीबुन नवाज के दरबार में भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स अकीदतमंद भी आते हैं जिनको हिजाब और पर्दे की कोई नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे ही विथ मेकअप के और जेंट्स के बीच में घुसने लगते हैं। उनके ऊपर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हर किसी का अपना तरीका और अकीदा होता है, अपने हिसाब से जो जैसा अकीदा रखता है वैसा पाता है। और वली अल्लाह की शान में तो अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमा रहा है कि वली अल्लाह अल्लाह के दोस्त और अल्लाह की तरफ से मददगार होते हैं। आप जस्ट गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो वली अल्लाह का क्या मीनिंग होता है। वली अल्लाह का मीनिंग होता है अल्लाह के दोस्त या फिर मददगार। और अगर आप कुरान पाक के हवाले से पढ़ना चाहे तो पूरी आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन वलहुम यहज़नून। इस आयत का मफ़हूम मीनिंग ये है कि बेशक अल्लाह के औलिया पर कोई गम या डर नहीं है, खौफ नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने खुद उनके लिए जन्नत की बशारत भी दी है और फरमा रहा है कि उनके लिए कोई गम और खौफ नहीं है और वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट में एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि अगर आप दुनिया में कोई भी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, आपके सारे पेपर्स भले कितने ही परफेक्ट और हायर ग्रेड के हो, आप एक उम्मीद करते हो कि अगर किसी का रेफरेंस हो जाता तो आपका काम 100% हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम वली अल्लाह के रेफरेंस से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा काम ज़रूर होगा। जिस तरह से आप किसी भी हायर ऑफिसर के घर जाकर फ़ोन कॉल लगवा देते हो और आपको उम्मीद हो जाती है कि आपका काम होने के पूरे चांसेस हैं, सेम उसी तरह से हम वली अल्लाह के दरबार पे
जाते हैं। बस नीयत नेक और जायज़ दुआ होनी चाहिए तो दुआ 100% कबूल होती है। तो हमारा आज का 13 अप्रैल का दिन बहुत अच्छा गया। कल रात से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे और आसानी से हमारा सफ़र भी कट गया और होटल रूम पहुँच के हम अच्छे से रेस्ट भी कर लिए। हमारी नींद भी हो गई 1 आध घंटे की और फिर हमारी इतनी अच्छी ज़ियारत भी हो गई। और होटल की तरफ से जो हमें खादिम मिले थे दोनों बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। एक लड़के ने तो हमें दरगाह के गेट तक पहुंचाए और दरगाह के गेट के पास दूसरे खादिम हमारा इंतजार कर रहे थे और वो हमें अंदर लेके गए। पूरी दरगाह की ज़ियारत भी कराए, अंदर मज़ार पाक से भी मिलवाए और हमें बाहर तक लाके छोड़ के गए। फजर से लेकर इशा तक दरगाह पूरी खुली रहती है और मज़ार पाक के सामने ईशान की नमाज से पहले पहले कव्वाली का प्रोग्राम होता है। हर दिन आप देख सकते हो। फिर सबसे लास्ट में नियाज फातिहा खानी हुई, दुआ हुई और फिर हम निकल गए 2.5 दिन की झोपड़ी देखने के लिए। इस इमारत का नाम 2.5 दिन की झोपड़ी इसलिए रखा गया है क्योंकि 2.5 दिन में जिन्नात ने उसकी कंस्ट्रक्शन की थी। तो उससे पहले यहाँ की करामती देग आप देख सकते हो। ये इतनी बड़ी देग है और करामती देग के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ इस देग के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे रुपये पैसे, यहाँ तक के सोना चांदी भी डालते हैं और रावल शक्कर वगैरह जैसे जैसे नियाज करके जाते हैं हाजतमंद उनकी नियाज भराने पर यहाँ पे आके चढ़ावा चढ़ाते हैं और ये सारे चीजें पूरा दिन जमा होती है और रात भर इस देग में तबरुक पकाया जाता है और सुबह फजर की नमाज के बाद इस देग में मीठे से भरा हुआ तबरुक तैयार रहता है और हर कोई यहाँ पे आने वाला आराम से इस मीठे की देग से तबरुक लेके खा सकता है। यहाँ पे अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है। ज्यादातर गरीब जी भर के उठा के लेके जाते हैं और इसको खा के सुकून पाते हैं और अमीर लोग भी हो चाहे जैसे भी हैसियतमंद हो इसको एक बार जरूर से चखना चाहिए। इसकी भी बड़ी फजीलत है। और अभी हम दरगाह के बाहर आ चुके हैं और निकल रहे हैं 2.5 दिन की झोपड़ी के